हेलो एवरीवन। तो आज मैं वेडनेसडे मूवी का तीसरा पार्ट अपलोड करने वाली हूँ। तो देखते हैं कि इस मूवी में आगे क्या होने वाला है। तो गाइस, इस पार्ट की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ वेडनेसडे पुलिस वाले के पास जाती है और उसे सबूत दे के कहती है इतने सबूत काफ़ी होंगे। इसके बाद अपने दोस्त के पास जाती है और कहती है कि पार्टी में हमारे साथ जाने वाला कोई नहीं है, तो हम दोनों गुफा में जाएंगे, और गुफा में जाने की प्लानिंग करती है। फिर वो वहाँ जाकर अपने रूम में गुफा में जाने की तैयारी कर रही होती है। तो इतनी देर में वहाँ पर वेटर आ जाता है और वेटर को हाथ ने उसके साथ पार्टी में जाने के लिए पैगाम भेजा था, और फिर वेटर का दिल ना तोड़ते हुए वेडनेसडे उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और अपने दोस्त को कहती है कि हम पार्टी में जा रहे हैं, तो हम गुफा कल चले जाएंगे। उसका दोस्त अकेले ही गुफा में जाने की तैयारी कर लेता है और वेडनेसडे वेटर के साथ पार्टी में चली जाती है, और इसके बाद इसका दोस्त गुफा में चला जाता है। इसके बाद वो दोनों पार्टी में चले जाते हैं। पार्टी में सभी अपने फ्रेंड्स के साथ आए हुए होते हैं और टीचर्स भी होती हैं। फिर इसके बाद जेवियर उसी लड़की के साथ जो कि विलन थी इसी पार्टी में आ जाता है, और जब सब वेडनेसडे को उस लड़के वेटर के साथ उस पार्टी में आते हुआ देखते हैं तो सब हैरान हो जाते हैं। और फिर वेडनेसडे का इतना अजीबोगरीब डांस देखकर सब हैरान हो जाते हैं और उसको देखते हैं कि ये क्या कर रही है। वेडनेसडे का दोस्त अकेला ही गुफा के बाहर मॉन्स्टर के आने का इंतज़ार कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पर इतनी देर में कोई आकर गुफा के अंदर आग लगा देता है, जहाँ जेवियर वेडनेसडे को उसके साथ वेटर के साथ देखकर बहुत जेलस हो रहा होता है और उस लड़की को कहता है कि तुम मेरे ऊपर से ये जादू हटा दो ताकि मैं वेडनेसडे को भूल जाऊँ। और वो लड़की उसे कहती है कि तुम ऐसे तो नहीं थे और तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो। फिर वो वहाँ बैठे बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ शरारती बच्चों का एक गैंग आता है टैंकर लेकर, और डांसिंग क्लब के पानी में वहाँ पर एक पाइप लगा देते हैं जहाँ से वो खून की बारिश होने लगती है और सब लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। और वेडनेसडे ये सब कुछ देखकर बहुत खुश हो रही होती है और सही ज़्यादा एंजॉय कर रही होती है, क्योंकि वो खून की बारिश नहीं बल्कि एक कलर की बारिश थी। और इतनी ही देर में वहाँ वेडनेसडे को कुछ ख्याल आते हैं कि उसका दोस्त अकेला ही गुफा की तरफ चला गया था और मॉन्स्टर उस पर हमला कर रहा है। और फिर वेडनेसडे वहाँ से बाहर निकलकर वो अपने दोस्त को बचाने के लिए उसके पीछे जंगल में चली जाती है, और जहाँ पर क्रिएचर उसके पीछे पड़ा होता है। और वहाँ पर पहुँचकर जब वो अपने दोस्त को देखती है तो क्रिएचर उसे देखकर भाग जाता है, और जब वो अपने दोस्त के पास जाती है तो उसकी बुरी हालत देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है, और उसी के साथ ही टीचर वहाँ पर पहुँच जाती है। इसके बाद उसके दोस्त को हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है और वेडनेसडे को दिखाया जाता है जहां वो अपने बाप की फाइल को खोलकर उसकी सिचुएशन को सुलझाने की कोशिश कर रही होती है। और एकेडमी में दिखाया जाता है कि सबके पेरेंट्स आए हुए होते हैं, जहां पर वेडनेसडे के पेरेंट्स भी आते हैं और सब बच्चों के पेरेंट्स आते हैं और उनसे मिल रहे होते हैं। और स्कूल की प्रिंसिपल वहाँ पर वेडनेसडे के दोस्त के बारे में बता रही होती है कि वो अब ठीक है, लेकिन वेडनेसडे अपनी दोस्त को कहती है कि ये सब झूठ है, वो तो कोमा में पड़ा हुआ है। इसके बाद वेडनेसडे अपनी मॉम और डैड से मिलती है और इसके बाद वो उनको कहती है जब से मैं यहाँ पर आई हूँ मेरे ऊपर बहुत सारे हमले हुए हैं, और सारे बच्चे अपने मॉम डैड से मिलते हैं। वहाँ जेवियर और वो विलन लड़की ये सब कुछ देख रहे होते हैं क्योंकि उनके माँ बाप उनसे मिलने के लिए नहीं आते थे। फिर कुछ ही देर बाद विलन लड़की की मॉम वहाँ पर आ जाती हैं, जिसको देखकर वो विलन लड़की बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है। इसके बाद वेडनेसडे की मॉम डैड को प्रिंसिपल बताती हैं कि वेडनेसडे की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसको डॉक्टर के पास लेकर जाएं। और जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वेडनेसडे वहाँ डॉक्टर के सामने ही अपने डैड से पूछती है उसको फाइल दिखाकर कि ये सब क्या है, आपके ऊपर ये किस कत्ल का इल्ज़ाम है, आप इसको क्या जानते हैं या नहीं। और उसकी मॉम वेडनेसडे को कुछ भी बताने से मना कर देती है, उल्टा उसको डांट देती है, और वेडनेसडे अपनी मॉम को ये कहकर वहाँ से चली जाती है कि मत बताइए, मैं बाकी सारे इन्वेस्टिगेशन खुद कर लूँगी। और इसके बाद वो अपने दोस्त के पास चली जाती है। यहाँ पर इसके दोस्त का हाथ ख्याल रख रहा था और फिर इसे पता चलता है कि उस डॉक्टर की मौत हो गई है जो वेडनेसडे को मुर्दा खाना में मिला था। और डॉक्टर के पास से एक रिपोर्ट मिलती है जिस पर लिखा होता है कि मेरिट का कत्ल किसी और ने किया है और मैंने इसकी गलत रिपोर्ट बनाई है, जिसकी वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वेडनेसडे ये सब सोच रही होती है, इतनी देर में पुलिस वाला वहाँ आ जाता है और इसके बाप को पकड़कर जेल में बंद कर देता है। फिर वेडनेसडे अपने बाप से मिलने के लिए जेल में जाती है और उनसे पूछती है कि पापा मुझे सच सच बताएं कि आप उसको कैसे जानते हैं। और उसके पापा उसे बताते हैं कि बेटा मेरिट जो है वो आपकी मम्मी को बहुत पसंद करता था, और एक दिन मैं और वो दोनों छत
पर थे और वो हमें आकर मार रहा था और मेरी गलती से मेरा चाकू उसके पेट में लग गया और वो मर गया। और वेडनेसडे समझ जाती है कि इसके पापा इसको झूठ बोल रहे हैं। इसके बाद वेडनेसडे पुलिस वाले के पास जाती है और पुलिस वाले को बताती है कि ये उसके पापा के खिलाफ साजिश की जा रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसने मेरे दोस्त को मारा है उसी ने उस लड़के को भी मारा होगा। और पुलिस वाला कहता है दुनिया तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है वेडनेसडे की दोस्त पर, जहाँ पर उसकी मॉम उसको कहती है कि तुम किसी डॉक्टर के पास जाओ और पूरी तरह से वुल्फेयर बन जाओ। लेकिन उसकी दोस्त को ये सब कुछ पसंद नहीं आता और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। इसके बाद सीन दिखाया जाता है कि वेडनेसडे की मॉम एक लाइब्रेरी के अंदर होती है और वेडनेसडे अपनी मॉम के पास पहुंच जाती है सब कुछ सच्चाई मालूम करने के लिए। इसके बाद वेडनेसडे अपनी मॉम से पूछती है और इसकी मॉम इसे बताती है कि हाँ, यहाँ पर एक एकेडमी नहीं होती थी, यहाँ पर कुछ साल पहले एक गैंग होता था जिसकी नींव तुम्हारे पापा के ख़ानदान की किसी औरत ने, गुडी नाम औरत ने रखा था। और फिर वो अपने माँ से पूछती है कि अगर मेरे पापा ने गैरेट को नहीं मारा तो किसने मारा है। तो मॉम सच्चाई बताती है और कहती है कि तुम्हारे पापा की और गैरेट की लड़ाई हो रही थी और मैं बीच में चली गई और मेरे हाथ में तलवार थी, जिसकी वजह से गैरेट को वो लग गई और वो वहीं पर मर गया। मेरी इस गलती की वजह से तुम्हारे पापा ने ये इल्ज़ाम अपने सर पर ले लिया और सबको ये बताया कि उन्होंने ये कत्ल किया है गलती से। जिसके बाद वेडनेसडे अपनी मॉम को कहती है कि मुझे तो पता चला था कि गैरेट की मौत जहर खाने की वजह से हुई है, क्योंकि उसके मुंह से झाग निकल रही थी और इसकी सच्चाई मालूम करने के लिए हमें तो उसकी कब्र तक जाना पड़ेगा। और इसके बाद वेडनेसडे और इसकी मॉम कब्र में जाती हैं और कब्र खोदकर उसकी एक उंगली निकाल लेती हैं। इसके बाद पुलिस उन्हें देख लेती है और दोनों माँ बेटी को गिरफ्तार कर लेती है। और इसके बाद जेल में जाकर वेडनेसडे जब वो उंगली अपनी मॉम डैड को दिखाती है और जब वेडनेसडे उस उंगली को पकड़ती है तो उसको कुछ ख्याल आने लग जाते हैं कि कैसे गैरेट के वालिद ने उसको ये जहर दिया था और कहा था कि पूरी एकेडमी को ख़त्म कर दे। लेकिन जब गैरेट की और इसके पापा की लड़ाई होती है तो वो जहर की बोतल टूट जाती है, जिसकी वजह से गैरेट की मौत हो जाती है। और फिर जेल से रिहा होने के बाद वेडनेसडे और इसकी मॉम मेयर के पास जाती हैं और उसे सारी सच्चाई बताती हैं और उसे कहती हैं कि आपने गैरेट की मौत को छुपाया था क्योंकि सब कुछ सच साबित हो गया था। इसके बाद मेयर भी सब कुछ सच सच बता देता है और इसके डैड को रिहा कर देता है। इसके बाद वेडनेसडे और इसकी मॉम बाहर खड़े होकर बातें कर रही होती हैं, जिसमें वेडनेसडे अपनी मॉम को बताती है कि मुझे बहुत ज़्यादा ख्याल आते हैं और इसकी मॉम भी इसे बताती है कि ये हमारे ख़ानदान में सबको आते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। हमारे ख़ानदान के पुराने लोग आकर हमें आसान और अच्छा रास्ता बताते हैं। और वेडनेसडे कहती है जैसे कि गुडी एडम जिसके बारे में आपने मुझे बताया था। तो उसकी मॉम उसे बताती है कि हाँ, हो सकता है पर मैं नहीं जानती, लेकिन तुम होशियार रहना, क्योंकि वो अपना एक बदला चाहती थी लेकिन उसी चक्कर में वो बच भी नहीं सकी। इसके बाद का सीन दिखाया जाता है, सब पेरेंट्स अपने बच्चों से मिलते हैं और बच्चों को गुड बाय कर रहे होते हैं। इसके बाद वेडनेसडे की मॉम उससे मिलती है और वेडनेसडे को एक बुक देती है जो कि हर वक्त प्रिंसिपल के पास रहती थी। वो बुक देखकर प्रिंसिपल के पास चली जाती है। वेडनेसडे बोलती है प्रिंसिपल को कि ये आपने ही उस लड़के को मारा था, क्योंकि मैंने ये बुक आपके पास देखी थी। आप मॉन्स्टर बनकर उसके पास गई थी और आपने ही उसे मार दिया था। और प्रिंसिपल उसे बताती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वो अपनी ताकतों से ध्यान खो बैठा था और जिस दिन वो तुम्हें भी मारने लगा था। लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। थोड़ी ही देर बाद बाहर से कुछ शोर की आने की आवाज़ आती है और वो दोनों बाहर की तरफ चली जाती हैं। जब वेडनेसडे और प्रिंसिपल वहां जाती हैं तो आग से कुछ लिखा होता है। इसके बाद वेडनेसडे अपने रूम में चली जाती है और अपनी साइडों पर कैंडल्स जलाकर गुडी को बुलाने की कोशिश करती है। और इतनी देर में वहां उसकी रूममेट आ जाती है और इनको एक लेटर मिलता है, जिस लेटर में गुफा में उसको बुलाया जाता है। जब वो दोनों वहाँ गुफा में जाती हैं तो वहाँ पर इनके दोस्त होते हैं जो कि इसको सिर्फ हैप्पी बर्थडे के लिए सेलिब्रेट करने के लिए बुला रहे होते हैं। इसके बाद वो वहाँ पर कुछ लिखा हुआ देखती है, जिसके ऊपर वो जब हाथ लगाती है तो उसको कुछ ख्याल आने लग जाते हैं। उसके ख्याल में वही लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम गुडी था और वो उसको आकर एक महल दिखाती है और उसे बताती है कि अगर तुम इसको ढूंढकर यहाँ पर आ जाती हो तो तुम्हें सारे राज का पता चल जाएगा। इसके बाद वेडनेसडे उसी ग्राउंड में जहाँ वो आग लगी हुई थी और कुछ लिखा हुआ था, वह खड़ी होकर उसे देख रही होती है और जेवियर उसके पास आ जाता है और वो उससे नाराज़ होती है क्योंकि वो समझती है कि यही वो क्रिएचर है और उससे बात नहीं करती। इसके बाद का सीन दिखाया जाता है,
वेडनेसडे अपने दोस्त के पास जाती है लेकिन वो उससे बात नहीं कर सकती। इसके बाद वेडनेसडे उस वेटर के पास जाती है और उसको वेटर को वो महल की तस्वीर दिखाकर उससे उसका एड्रेस पता करती है, लेकिन वो इसके बारे में कुछ नहीं जानता था और इसे कुछ नहीं बताता। इसके बाद वो यही तस्वीर लेकर ज़ेवियर के पास चली जाती है और इसे ये दिखाकर उससे वही सवाल करती है, लेकिन वो उसे कुछ दिखाता है और उसे कहता है कि ये देखो, ये पेंटिंग कल रात को मेरे सपने में आई थी और मैंने ये पेंटिंग कर ली। और अच्छी बात ये कि ज़ेवियर इसके बारे में जानता भी था। इसके बाद वेडनेसडे उससे वो एड्रेस लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है, पर वो वहाँ देखती है कि मेयर वहाँ पर पहले से ही मौजूद था और क्योंकि मेयर को सब कुछ पता चल चुका था और वो जान चुका था कि कातिल कौन है, इसीलिए वेडनेसडे उसकी गाड़ी में बैठकर उसके साथ ही चली जाती है शहर में, जहाँ पर मेयर का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बहुत बुरी तरह से मरने ही वाला था कि वहाँ पुलिस आ जाती है। और फिर इतनी देर में